बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, आपके अपने इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। आज चर्चा होगी हरिद्वार पुलिस की कार्यप्रणाली पर और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील दुष्यंत दवे ने इस अधर्म संसद और उत्तराखंड पुलिस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसकी चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पर इस गिरफ्तारी की जो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है उससे कुछ सवाल जहन में आ रहे हैं जिनको आपसे साझा करना ज़रूरी है। पर पहले ये वीडियो देखिए। प्रोटोकॉल है, उसको समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें मैं तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए, हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करें। वो समझ रहे हैं बात को, त्यागी जी समझ रहे हैं। त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम भी तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे तो हिंदू बने भाई। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। चलो। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। इस मुद्दे पर भी हम पहले एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। इस याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की हरिद्वार धर्म संसद पर जवाब दाखिल करने को कहा है। तो पहला सवाल ये है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए महज ये खाना पूर्ति तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिसकर्मी इस नफरती ढोंगी तथाकथित बाबा का मान मुनव्वल कर रहे हैं, और कर भी कौन रहा है। अगर कोई सिपाही होता तो भी बात समझ आती थी कि उसे मामले की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं। ये मान मनोवल करने वाले अधिकारी हैं हरिद्वार के सीओ सिटी साहब, और ये व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, सीओ सिटी साहब से कैसा बर्ताव कर रहा है और कह रहा है कि तुम भी मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे। यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। आपने इस ढोंगी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे होंगे। इस ढोंगी बाबा ने कहा कि तुम भी मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे, पर इसका जवाब देने के बजाय एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अभियोग दर्ज हो उसके समक्ष सीओ साहब याचिका कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को बाल पकड़कर घसीट कर लाना चाहिए था उसे सीओ साहब स्वामी कह रहे हैं। जी हाँ, स्वामी जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। कोई ये सवाल कर पुलिस के आचरण की दिफा कर सकता है कि यति नरसिंहानंद आरोपी है न कि अपराधी? तो इसका जवाब ये है कि हम आरोपियों के मामले में भी पूर्व में ऐसा देख चुके हैं कि किस प्रकार डॉक्टर कफील के साथ और पूर्व आईपीएस अमिताभ को एक मामले में पुलिस उठाकर ले गई और किस तरह लोगों के घर ढहाए गए। ये किसी से छिपा नहीं है। क्या सीओ साहब ये मान चुके हैं, जैसा कि इस वीडियो में ये दंगाई कह रहा है कि तुम भी मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे? एक बार फिर देखिए। यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। इस बात का तात्पर्य मुसलमानों से है कि मुसलमान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। इतनी बात भी सीओ साहब कोई जवाब नहीं देते तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बात पर सीओ साहब की मौन सहमति है? सीओ साहब को मैं पर्सनली जानता हूं और इतना भी जानता हूं कि सीओ साहब एक निर्भीक, कर्मठ और अपने काम के प्रति ईमानदार अधिकारी हैं। पर एक व्यक्ति जो नरसंहार की बात करता हो, जिस पर कई थानों में अभियोग दर्ज हो, उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट समझ से परे है। दूसरा सवाल जहन में ये है कि क्या सीओ साहब और हरिद्वार पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इंस्पेक्टर हरिद्वार सदर का आचरण भी इन आरोपियों के साथ ऐसा ही दोस्ताना था और वहां भी ये स्वघोषित स्वामी इंस्पेक्टर को अपना बच्चा
कह रहा है और कह रहा है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। होने के बाद आपकी ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। तीसरा सवाल ये है कि हरिद्वार पुलिस ने स्वामी यति नरसिंहानंद, अन्नपूर्णा और 3 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया था और ये नफरती स्वामी भी इस बात को मान रहा है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ वो भी आरोपी है। तो ऐसे में इस नफरती बाबा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर महज कागजी कार्यवाही पूरी कर सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचने का प्रयास तो नहीं? कई सवाल हैं जो कि हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड सरकार को देने हैं, क्योंकि इस नफरती संसद की गूंज बाहरी मुल्कों तक पहुंच गई है, जिस पर भी आई न्यूज़ पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुका है। पर इस प्रकरण में नया अपडेट ये है कि अमेरिकी संसद में इस मामले पर चर्चा हो सकती है। इस बारे में भी बात होगी अगली वीडियो में। चौथा सवाल मेरा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे साहब का है। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये आज़ादी के बाद के भारत में हमने सबसे खराब हेट स्पीच देखी है। कार्यपालिका का चुप रहना और उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी के लिए ये कहना कि उन्होंने लोगों को बुक किया है, चौंकाने वाला है। दवे सवाल उठाते हैं कि कार्यपालिका का चुप रहना चौंकाने वाला है और ये बात समझ से परे है कि पुलिस इस तरह से कैसे काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में ये भाषण पूरी तरह से देशद्रोही है और इस तरह के नफरती भाषण देने वालों पर UAPA के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। दुष्यंत दवे साहब के पूरे बयान पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या न आए कमेंट ज़रूर करिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।